ओम आज हम जो है 11वें मास पारायण में चल रहे हैं। कल हमने 10वां मास पारायण पूरा कर लिया था। ओम कनक कलश भरे कोपर तारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुदासम सब पकवाने नाना भात न जाय बखाने। ओम फल अनेक वर वस्तु सुहाई हर्ष भेंट हित भूप पठाई भूषण बसन महामन नाना अखग मर है गए बहु विधि जाना। और दूध शरबत ठंडाई वगैरह आदि से सोने के कलश भर भर करके तथा जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भर भर करके सामानों को यानी परात थाला अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर के भेंट के लिए भेजी। राजा ने अनेक प्रकार की वस्तुएं भर भर के क्यों भेजी कि भैया बारात आ गई, क्योंकि बड़े जोर से बाजे बजते हुए नगाड़ों की आवाज को सुनकर के श्रेष्ठ बारात को आती हुई जान करके और अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजा करके और बारात को लेने चल दिए। और राजा ने बहुत से खाने पीने के सामान थालों में और परातों में भर भर करके और भेज दिया खुशी के साथ कि भाई उनको पहले जाकर के नाश्ता पानी करवाओ। उत्तम फल और भी अनेक सुंदर सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर के और भेजी। और गहने कपड़े नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां पशु पक्षी घोड़े हाथी और बहुत से तरह तरह की सवारियां भेज दी कि भाई किसी का चलने का साधन नहीं हो तो बैठ करके आ। ओम मंगल सगुन सुगंध सुहाए बहुत भांत बह पाल पठाए दद चियोरा उपहार अपारा भर भर कांवर चिरे कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर करके और कहार चल दी। ओम अगवानन जब दीख बराता और आनंद पुलक भर गाता देख बनाव सहित अगवानान मुदित बरातिन हने निशाना। अब हर्ष परस्पर मिलत हित कछुक चले बग मेल जन आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाय सुमेल। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तो उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद हुआ, शरीर पुलकावली से छा गया। अगवानों को सज धज के साथ देख करके और बारातियों ने प्रसन्न होकर के और नगाड़े पर और जोर आ गया कि आगे लेने वाले। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि आ गया नाश्ता, पैदल चल चल के परेशान हो गए थे, उनकी चलो शरबत वगैरह आ गया होगा, नाश्ता करते हैं, आ गया, चकाचक हो गई अब तो। और बाराती तथा अगवान जो कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे सरपट दौड़ करके भागे, कुछ लोग तो भागे मिलने के लिए कि आ गए। और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा को छोड़ करके मिल रहे हो। ओम परस सुमन सुर सुंदर गावे मुदित देव तुम तुम्ही बजावे वस्तु सकल राखी इंद्र आगे विनय कीन तेरे अति अनुरागे। ओम देव सुंदरियां फूल बरसा करके गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर के नगाड़े बजा रहे हैं। तो उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती करी। ओम प्रेम समेत राय सबलीना भय बकसी से जाचकन दीना कर पूजा मान्यता बढ़ाई जन्मा से कहूं चले लवाई। ओम राजा दशरथ जी ने प्रेम से सभी वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शी से होने लग गई और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेकर के चल दिए। ओम बसर विचित्र पावड़े पर ही देख धनुत धन मधु परे हर ही अति सुंदर दीन हो जनवासा जय सब कहो सब भांति सुपासा। और जानी सिय बरातपुर आई कछु दिन महिमा प्रकट जनाई। ओम जानी सिय बरातपुर आई कछु निज महिमा प्रकट जनाई हृदय सुमेर सब सिद्धि बुलाई भूप पहो नई करण पठाई। और विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़े हुए हैं जिन्हें देख करके कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया।
जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। सुविधा का मतलब सब प्रकार का आनंद था, सब प्रकार की सुविधा थी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। आपको दाढ़ी बनवानी है तो दाढ़ी बनाने वाला हाजिर है, आपको नहाने के साबुन से नहाना है तो नहाने के साबुन हाजिर है, आपको कपड़े धोने हैं तो आपके लिए रिन वगैरह वगैरह इस टाइप के कपड़े धोने के साबुन हाजिर है, क्रीम पाउडर लगाने तो क्रीम पाउडर लगा, सब सुविधा। गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी से नहाओ, ठंडे से नहाना है तो ठंडे से नहाओ, चाहे जैसा पानी, ताजी से नहाना है तो ताजी से नहाओ, हर प्रकार की सुविधा थी। और बैठना हो, सोना हो, कुछ भी तो एसी लगे हुए, पंखे लगे हुए, कूलर में सोने वाले कूलर में सोए, कुछ को एसी नुकसान भी कर जाता है, इसलिए कुछ कूलर में ही जा रहे हैं, कुछ पंखे के ही नीचे जा रहे हैं। कुछ योगी लोग भी आए होंगे, उनको तो ना कूलर चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना एसी चाहिए, वो तो साधारण प्राकृतिक समय में ही बैठने के लिए जगह ढूंढे, तो सबको यथास्थान सुविधा दी गई। और सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जान करके अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण करके सारी सिद्धियां बुला ली, और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया कि जरा भाई हमारी बारात के रूप में आए हैं सब लोग, तो जरा इनकी चकाचक करा दो। और सीता जी की आज्ञा सुनकर के सब सिद्धियां, जहां जनवासा था वहां सारी संपदा और सिद्ध सब 80 आयस करे गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख स्वल्पुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर के सब सिद्धियां, जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों को लेकर के और पहुंच गए, सारी सुविधाएं कर दी जैसे इंद्र के यहाँ सुविधाएं थी। और निज निज वास बिलो के बराती, सुख सकल सुबल सब भांति विवद, वेद कछुको न जाना, सकल जन कर करहे बखाना। और सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हित पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय में अति आनंद अमाई। और बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सुखों को देख करके सब प्रकार से सुलभ पाए। उन्हें देवताओं के सुख है, आराम से पड़े रहो भैया। ओम इस ऐश्वर्य का कुछ किसी को पता ही नहीं चला कि ये ऐश्वर्य कैसे बढ़ गया। सब समझ रहे थे कि जनक जी ने कराया, और कराया था माता मैया ने। ओम श्री रघुनाथ जी ये सीता जी की महिमा को जान करके और उनके प्रेम को पहचान करके हृदय में बड़े हर्षित हुए, उन्हें यहाँ करा दिया झटका। ओम फिर दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर के दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद आ गया, इतना आनंद का समाता ही नहीं था। और सकुचन कहीं न सकत गुरु का पाही, पितु दर्शन लालच मन माही, विश्वामित्र विनय बड़े देखी, उपजा और संतोष विशेष। संकोच के बस में विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे कि कितना संकोच है, पिताजी आए हुए हैं और उनसे बच्चा अपना मिलने नहीं जा पा रहा है, गुरु की आज्ञा के बगैर कैसे चला जाए। और आजकल पिताजी आए तो गुरु जी तेल लेने गए, वो तो पिताजी से मिलके और पिताजी के संग बारात में चल के चले आ रहे हैं। और क्या हुआ, और भाइयों से मिलते हुए दोस्तों से मिलते चले आ रहे हैं। गुरु जी आए कहेंगे क्या है कि तो पिताजी आए तो मैं जरा वहां गया था, तो गुरु जी कहेंगे ठीक है यार। हम संकोच में गुरु संकोच बस वे विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा बहुत थी, मन में लग रही थी कि यार पिताजी से तो मिल लिया जाए। ओम विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ। और हर्ष बंद दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहां दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तखे ब्यासे। अम्भूप विलोके जबे मुनि, आवत सुतर समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महो, चले तासी ले। ओम प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। वे उस जन्माशय को चल दिए जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चल दिया हूं। हम जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा तब वे हर्षित होकर के उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चल दिए। उन्हें कि बेटे आ रहे हैं मेरे। ओ मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पजरज दर्शीसा, कौशिक राव लिए और लाई, कहे अशीष पूछी कुशलाई।
और पुण्य दंडवत करत दो भाई देख न पहते और सुख न समाई सुत ही लाय दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जन भेटे। और पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन लाए और प्रेम मुदित मुनिवर और लाए विप्र बंद बंदे दो भाई मन भावती असी से पाए। ओम भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाए लाए और रामा हर से लखन देख दो भ्राता मिले प्रेम पर पूरत गाता। ओम पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरणों की धूल को बारंबार सिर पर रखा। देखिए लड़के आए हैं, जब से विश्वामित्र जी लेकर के आए उनको देखा तक नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आते ही अपने बच्चों से मिले हों। सम्मान कितना था उस समय की, मर्यादाएं कितनी थी कि वो आकर के मुनि के चरणों में मिले दशरथ जी। मुनि दंडवत कीन महिषा, मुनि को महिषा ने राजा ने दंडवत प्रणाम किया मुनि को, और बार बार पद रज धर शीशा, उनके पैरों की रज को अपने सिर पर लगाया बार बार। बच्चे खड़े हुए हैं एक तरफ, जिनको महीनों से नहीं सालों से नहीं देखा, उनको कोई नहीं चिंता है, पहले गुरुजी का सम्मान हो रहा है। और कौशिक राव लिए और लाई कहे आशीष पूछी कुछ लाई, कौशिक ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया और कही कि भैया क्या हाल है, अभी बच्चों से मिले नहीं, बच्चे वहीं खड़े हुए। ओम फिर दोनों भाइयों को दंड पर प्रणाम करते देख करके राजा के हृदय में सुख नहीं समाया। फिर राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने पिताजी को नमस्कार किया, नमस्कार नहीं किया, पैरों में ही गिर पड़े। आजकल नमस्कार चल गया, वो तो पुराने जमाने के थे, तो वो तो पैरों में गिर पड़े। पुण्य दंडवत करत दो भाई, दंडवत प्रणाम राम और लक्ष्मण दशरथ जी के पैरों में। और इतना सुख पाया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन पुत्रों को उठा करके हृदय से लगा लिया और उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। इतना आनंद आया जैसे मरे हुए के प्राण आ गए हों वापस लौट करके। भाई वर्षों बाद पुत्रों से मिले थे, पिता पुत्र का तो प्रेम कहा ही नहीं जा सकता। अगर आज के जमाने की तरह पैसे का झंझट नहीं हो तो पिता पुत्र और माता के प्रेमों का कोई वर्णन हो सकता है? वहां वास्तविक सुख है। और जितने भी प्रेम है वो तो सब बनावटी है। ओम फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर दबाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर वशिष्ठ जी से मिले पंडित जी महाराज से। देखिए वशिष्ठ जी तो जो है इनके पंडित जी महाराज हैं, और इनके जो बड़े भाई थे अगस्त जी, वो उनके राजगुरु हैं। राजगुरु जब वो हो गए थे तो वशिष्ठ जी को काम दिलवा दिया होगा कि चलो तुम पंडिताई का काम करते रहो, क्योंकि मान लो कोई आदमी अपने यहाँ किसी अच्छी ऑफिस में लग जाए तो वो उसको अपने भाइयों को उसमें लगा देता है कि चलो भाई छोटा मोटा काम के लिए तो हमारे भाई को नियुक्त करा दो। ऐसे ही उन्होंने जो है वशिष्ठ जी को पंडिताई का काम दिलवा दिया था। किसी ऑफिस में लगा हुआ है घर का कोई आदमी, तो वो अपने घर के बच्चों को लगा देगा कि चलो भाई, ऐसे ही उन्होंने अपने छोटे भाई को लगवा दिया भाई पंडिताई इनसे करा लिया करो। हालांकि वशिष्ठ जी ने तो मना करी थी कि भैया पंडिताई का बुरा काम है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि यार भगवान जी आएंगे, तो फिर वो तैयार हो गए थे। उन दोनों भाइयों ने फिर सब ब्राह्मणों की वंदना करी और मन भाई आशीर्वाद पाए। ओम भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाए लाए और रामा हर से लखन देख दो भ्राता मिले प्रेम पूरत परिपूरत गाता। ओम पुरजन परिजन जात जन जाचक मंत्री मीत मिले यथा विद सब है प्रभु परम कृपाल मुनि। ओम भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण होकर के शरीर से मिले। ओम तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंब के लोगों और जातियों के लोगों से और याचकों से, मंत्रियों से और मित्रों से सबसे यथायोग्य मिल लिए।
और राम देख बरात जुड़ानी प्रीति करी तिन जाय बकानी नृप समीप सो है सुतचारी जन धन धर्माधिक तनुधारी। ओम श्री रामचंद्र जी को देख करके बारात शीतल हो गई। यानी इनके हृदय की जो जलन थी कि कहाँ गए राम जी, विश्वामित्र जी लेके गए, जब से देखे भी नहीं है वो मिट्टी। ओम प्रीत के रीत का बखान नहीं किया जा सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण करके बैठे हुए। और सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नर नार विशेषी सुमन बरस सुर हनय निशाना नाक नटी नाचे कर गाना। ओम पुत्रों सहित दशरथ जी को देख करके नगर के स्त्री और पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा करके नाच रही हैं। और सतानंद और विप्र सचिव गण अमागध सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राव सनवाना आय सुमांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर के वो चले गए। ये सतानंद जी उस तरफ के पंडित जी महाराज थे। हम प्रथम बरात लगनते आई ताते पुर प्रमोद अधिकाई। अब ब्रह्मानंद लोग सब लय ही बढ़ो दिवस निश विधि सन कही। हम बारात लगन के दिन से पहले ही आ गई थी। भाई जितनी दूर से जा रहे हैं तो एक आध दो दिन पहले लग जाता है ना, वहां तो पैदल और सवारियों पर चढ़ चढ़ के जाना था, तो बारात पहले ही पहुंच गई। जिस दिन शादी होनी थी, पाणी ग्रहण संस्कार होना था, उससे वो पहले ही पहुंच गई थी। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। अब कोई तो न कहेगा कि अरे यार अभी से आकर के बैठ गए यार, कमाल है, अभी क्या कोई नाश्ता तैयार हो गया। नाश्ता तैयार हो जाएगा जब खिलाएंगे। बेटा इतनी जल्दी आने किसने कही थी? 8 बजे के बाद भोजन तैयार होता है। अब यार समय ही आ गए, आजकल का तो समय नहीं था। वहां तो आ गए तो और खुश हुए कि चलो अच्छा है जल्दी आ गए, तो आनंद बढ़ गया। बारात लगन के दिन से पहले आ गए, जिससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त हो रहे हैं और विधाता से मना करके कहते हैं कि दिन रात बड़े बड़े हो जाए, जिससे कि आनंद आता रहे। और राम उसी यशोवावध सुकृत अवध दौराज यह तय पुरजन कहे अस मिल नर नार समाज। तो श्री रामचंद्र जी और सीता की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री और पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर के और यही कह रहे हैं कि भैया दोनों पुण्य की सीमा है। और जनक सुकृत मूर्ति वैदे ही दशरथ सुकृत राम धरे देही। और इन सम काहुन शिव अपराधे काहुन इन समान फल लादे। और इन सम कहुन भयउ जग माही है नहीं कतहु होने उनाई। हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जन्मे जनकपुर वासी। और जनक जी की पुण्यों की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। और इन दोनों के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की हो और न ही इनके समान किसी ने फल ही पाया है। और इनके समान जगत में कोई दूसरा न तो हुआ है और न कहीं इस समय है और न आगे होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर के और जनकपुर में पैदा हुए। और जिन जान की राम छवि देखी को सुकृत हम सरस विशेष ही पुण्य देख वीर विबाहु ले भली विद लोचन लाहु। और कहे परस्पर कौकिल बहनी ऐ ब्याह बड़ लाभ सुनैनी बड़े भाग विद बात बनाई नए रहते हो है दो भाई। बारे बार स्नेह बस झलक बुलाव उसी लेन आ है बंधु दो कोट काम कवनी। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लिया, हम जैसे आदमी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। और हमारे शरीर के विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? हम दोनों की छवि को देख रहे हैं। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भात नेत्रों का लाभ पाएंगे। और कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कह रही हैं
ये सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बनाई है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हो गए और आगे भी आया करेंगे। जब जनक जी बुलाया करेंगे सीता जी को, फिर ये लिवाने आया करेंगे तो हमको दर्शन का लाभ मिला करेगा। और विविध भांति हो है पहुना ही प्रिय न काहे, अस सासुर माही तब तब राम लखन ही निहारी हो है सब पुर लोग सुखारी। हम तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई हुआ करेगी। ये सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं लगेगी। क्यों, जहाँ पूरी विदा मिलती है बढ़िया सी तो ससुराल तो प्यारी लगेगी भैया। जहाँ कम तो विदा मिलती है वहां तो सोचते हैं जाके क्या करेंगे, अपने ही दे आओ। वहां पे तो 1000 रुपए की मिठाई ले जाओ, मालूम पड़ी कि 100 रुपए या 500 रुपए मिले, क्या फायदा जाने से। और वहां 1000 रुपए की मिठाई ले जाओ, 10,000 ले आओ तो दूल्हे राजा रोज ये सोचेंगे कि चलो प्यारे वहां से पैसे तब भी मिलेंगे जाना। तब हम नगर निवासी यानी जब जब ये लेने के लिए आया करेंगे और जिन्हें ज्यादा दक्षिणा मिला करेगी, विदा मिला करेगी तो क्यों नहीं प्यारी होगी ससुराल। और जब ये लेने आया करेंगे जल्दी जल्दी तो हम इनको देखा करेंगे। और सस जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग तो ढोटा। और श्याम गौर सब अंग सुहाए, तब ते सब कहे देख लिया। और कहा एक में आज निहारे, जन विरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लग्न सकै नर नारी। और एक सखी बोली कि जैसा श्री महाराम और लक्ष्मण जी हैं वैसे ही 2 राजकुमार राजा के संग और हैं। वे भी एक श्याम और एक गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत ही सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कह रहे हैं। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है कि मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की बिल्कुल सूरज शकल के से बिल्कुल जुड़वा भाई है। और स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। और लखन शत्रुसूदन एक रूपा न कसकते, सब अंग अनुपा मन भावती। और मन भावे मुख पर न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नक्श तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु मुख से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। ओम उपमा न को कह दास तुलसी, कतौ कवि को विद कहे। बल विनय विद्यासील शोभा सिंह से ओम पुर नार सकल पसारे, अंचल विविधि विधि वचन सुनावही। ब्याह हो चारू भाई, ऐ पुर हम सुमंगल गावही। कहे परस्पर नार बात, विलोचन पुलकतन। ससे और सख सब करव पुराण, पुण्य पयोनित भूप दो। ओम तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद कहते, दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद कहते हैं, कोविद कहते हैं विद्वानों को। इनकी उपमा कोई कह नहीं सकता है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैला करके विधाता को ये विनती कर रही है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में करा दो भगवान। आनंद आया करेगा देख देख करके। ओम नेत्रों में प्रेम के आंसू भर करके पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे और वरही। जे नपसी स्वयं बराए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। और इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय में उमंग उमंग करके उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए हुए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके बड़ा सुख पाया। और कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महपाला। गए रीत कछ दिन एह भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। और श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। ओम मंगल मूल लगन दिनो आवाहि मृत्यु अगहन, मास सुहावाग्रह तिन खतु। जोग बर बारू लगन सोध विधि कीन विचारू। तो मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना
अगहन का महीना था। अगहन के महीने में जो है वो हेमंत ऋतु रहती है, न सर्दी न गर्मी। और ग्रह तिथि नक्षत्र और योग बार शीर्ष थे। और लगन सोच करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। ओम पैठ दीन नारद सन सोही गनी जनक के गन कन जो ही सुनी सकल लोग यह बाता कहे ज्योतिषी आए विदाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ भिजवा दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यही बात सुनी तो वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा के समान है, क्योंकि उन्होंने भी वही निकाला और इन्होंने भी वही समय निकाला। अब भैया आज के समय की जैसा नहीं था कि राम मंदिर की लग रही है कि वो मोदी जी कर रहे हैं साहब किसी दिन मुहूर्त, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि मुहूर्त में भद्र है। अब यहाँ की तरह ऐसा नहीं है कि जहाँ के पंडित जी अलग अलग कह रहे हैं, वो उस समय तो दोनों ने एक जैसा ही निकाला था। कोई ये नहीं कह सकता था कि क्या है। आज की तरह नहीं है कि साहब राम मंदिर का मुहूर्त कुछ निकाल दिया है और वो कह रहे हैं कि साहब गलत समय पे निकाल दिया। वो दोनों लड़ रहे हैं कि ये मुहूर्त नहीं होगा, ये मुहूर्त होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पहले तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो निकाल के भेजा, उनके पंडित जी ने भी वही निकाला, एक ही निकला। आज की तरह नहीं है कि साहब मुहूर्त गलत है। उदय दूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहु विदेह सन ज्ञान सगुन अनुकूल। अब निर्मल और सुंदर मंगलों की मूल गौधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लग गई। यह जानकर के ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, देखो उनका जो शादी का समय फेरों का समय था वो गौधूल का था। गौधूल समय उसको कहते हैं जहाँ रात्रि और दिन का मिलन होता है। जैसे संक्रांति में एंट्री टाइम होता है, ऐसे ही रात्रि और दिन का मिलन होता है। उस समय गौधूल, गौधूल का मतलब है कि गैया जब चर करके खेतों में से और लौट करके अपने घर आती है तो वो धूल उड़ती आती है, उसको गौधूल कहा जाता है वैसे तो। लेकिन वो काल वही होता है कि रात्रि और वो दिन जिस समय मिलते हैं उस समय को गौधूल कहते हैं। यानी उजाला होता है उस समय। गैया जब चर के आती हैं घर पे तो उस समय जो है धूल उड़ती आती है, उसको कहते हैं गौधूल का समय। कि जब गैया लौट के आती है उस समय नहीं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट करने की कोई जरूरत नहीं। बैंड वाले चले आओ, लाइट वालों की कोई जरूरत नहीं, पैसे बच जाते हैं भैया। अब पुरोहित है कहो नर नाहा विलंब कर कारण कहा। और सतानंद तब सचे बुलाए मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या काम है भाई। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सामान सजा करके ले आए। ओम शंख निशान पवन बहुबाजे मंगल कलश सगुन सुख साजे सुभग सुहासिन गावे गीता करे वेद ध्वनि विप्र पुनीता। ओम शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लग गए। मंगल कलश और शुभ सगुन की वस्तुएं सब सजा दी गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। देखिए एक भी कहीं कमी तुलसीदास जी ने छोड़ी नहीं है। सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं। एक आध विधवा होगी तो वो पीछे खड़ी होगी। सुहागिन स्त्रियों का नाम लिया, विधवा तो पीछे खड़ी होगी कि मैं कहीं आगे नहीं पड़ जाऊं तो कोई मेरी बेइज्जती कर दे, उसको खुद ही झेप होती है। और अनुसुईया जी ने विधवा होने का कारण यह बताया कि जो इस जन्म में अपने पति के साथ गड़बड़ करेगी, प्रेमी के साथ भागने की सोचेगी, पति को छोड़ करके वो अगले जन्म में विधवा होगी। ये तो अनुसुईया जी ने सीता जी को समझाया था। तो जो महिलाएं ऐसा करके आती हैं कि प्रेमी को ज्यादा महत्व देती हैं और पति में लात मारती है, वो अगले जन्म में विधवा हो जाती है, जल्दी ही जवानी में ही विधवा हो जाती हैं।
इसलिए उनकी बड़ी मट्टी खराब होती है। ये मट्टी खराब ही है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो पीछे खड़ी हो जाओ, या दूर से देखो कि आगे नहीं पड़ जाऊं मैं कहीं, खुद ही उनको डर लगता है। तो यहाँ पे भी सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। और लेन चले सादर ऐ बाती गए जहां जनवास बराती, कौशल पति कर देख समाजू लघु लागत रहे सुर राजू। हम सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चल दिए और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति श्री दशरथ जी का समाज देख करके उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगे। भय समऊ अब धार्यो पाऊ, यह सुन परा निशान है गाऊ। और गुरु ही पूछ कर कुल विद राजा, चले संगम उन्हें साधु समाजा। उन्होंने जाकर के विनती करी, समय हो गया है, चलिएगा पधारिएगा। यह सुनते ही नगाड़े पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछ करके कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों के और साधुओं के समाज को साथ में लेकर के और चल दिए। भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्माद, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निजवाड़। भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्माद, लगे सराहन सहज मुख जान जन्म निजवाद। तो अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख करके अपना जन्म बेकार समझ करके ब्रह्मा आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लग गए। और सुरन सुमंगला बसर जाना, वर्ष सुमन बजाए निशाना, से ब्राह्मण देख विबुध बरूता, चढ़े विमान नाना जूता। ओम प्रेम पुलकित हृदय चाहू, चले विलोकन राम विवाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबन लगो लागे। और अवधेश नरेश को झटके को देख करके और देव बड़ सुंदर मंगल का अवसर जान करके और नगाड़े बजा बजा करके फूल बरसा रहे। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देवव्रत टोलियां बना बना करके विमानों पर चढ़ करके और चल दिए और प्रेम में पुल के शरीर होकर के हृदय में उत्साह भर करके श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए जनकपुर के लिए चल दिए। और जनकपुर के लिए देवता इतने अनुरक्त हो रहे हैं कि उन सबको अपने जनकपुर को देख करके देवताओं की खोपड़ी खराब हो गई कि हमारा लोग तो कुछ है ही नहीं, ऐसी सजावट है यहाँ पे। और चित भय चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। और तिन्हें देख सब सुर सुर नारी, भय नकत जनु विद उजियारी, विधि भय आचरज विशेषी, निज करनी कचुकतौ न देखी। और शिव समझाए देव सब जने आचरज बुलाए, हृदय विचार और धीर धरे, सिय रघुवीर विवाह। और विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को विचकित होकर के देख रहे हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। ओम नगर के स्त्री और पुरुष रूप के भंडार सुग्रह श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देख करके सब देवता और देवांगना ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारों का तारे फीके पड़ जाते हैं। और ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने वहां पर अपनी कोई करनी देखी नहीं, अपनी कोई करती देखी नहीं कि ये ब्रह्मा जी ने करी हो, वो वहां का वो तो अलौकिक ही थी। ओम तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि यार क्यों बेवकूफी कर रहे हो, आश्चर्य क्यों कर रहे हो? अरे हृदय में ये तो विचारो कि सीता और राम जी का विवाह है, किसी साधारण पुरुष का विवाह है क्या? और जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, कर तल हो पदार्थ चारी, तेसिय राम कहे कामारी। और है विधि सम्मुसरन समझावा, पुण्य आगे वर बसे चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। हम जिनका नाम लेते जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं, वही श्री सीता और राम जी हैं। कामदेव के शत्रु जो शिव जी थे उन्होंने ऐसा कह के समझाया देवताओं को। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया।
देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर में पुलकित होकर के चले जा रहे। और साधु समाज संगम हृदय बाजन तनु धरे करे सुख सेवा सोहत सात सुभगत सुतचारी जन अपवर्ग सकल तनुधारी। और उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में है और ऐसी शोभा है मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। देखिए संपूर्ण मोक्ष क्या है, यह इन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि जन अपवर्ग सकल तनुधारी सोहत सात सुभग सुतचारी। जन अपवर्ग सकल तनुधारी, जन अपवर्ग यानी सकल सबधारी, सबरी वो उनको लेकर के नहीं क्या प्रकार का मोक्ष होता है। मोक्ष भी 4 प्रकार का होता है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये भगवान जी के पास की वो बताई है कि भगवान जी के पास रहोगे या भगवान जी में बिल्कुल मिल जाओगे और या उनको देखते रहोगे दूर बैठ करके या उनके रूप में ही मिल जाओगे। 4 प्रकार का मोक्ष होता है, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य और सायुज्य। अमर कत कनक बरन वर जोरी देख स्वर्ण भय प्रीत न तोरी पुण्य राम है बिलो के हिया हर्षे नृपय सदा है सुमन तिन बरसे। और मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देख करके देवताओं को कम प्रीत नहीं है। फिर श्री रामचंद्र जी को देख करके वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाने का काम चालू कर दिया। और राम रूप नगर शिखत सुभग 12 बार निहार पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। और नक्शे तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शंकर जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया। और के कंठ दुत श्यामल अंगा तड़त विनंदक बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब भांत सहाय। और राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्यामल शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। ओम शरद विमल विदु बदन सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरता ही कहे न जाए मन ही मन भाई। ओम उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत ही प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सो है संगाया तन चावन चपल तुरंगा राजकुमार बरबाज दिखावे वंश प्रशंसक बिरद सुनावे। अजय तुरंग पर राम विराजे गति बिलोक खल नायक लाजे कह न जाए सब भांति सुहावा बाज बेसुजन काम बनावा। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चल रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की परंपरा करने वाले भाट वगैरह बिरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान थे उसके चाल को देख करके गरुड़ जी भी लजा गए और उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो सब प्रकार से सुंदर मानो कामदेव ने घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। और जन बाज वेश बनाए मन सुज राम हित अति सोही आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। ओम जग मगत जीनु जराव ज्योति सुमोत मन मानिक लगे किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोक सुंदर मुनि ठगे। प्रभु मन सही लय नील मन चलत बाज छवि पाव भूषितो लगन तृत घनो जनवर बरहि नचाप। ओम श्री रामचंद्र जी के लिए जो घोड़ा था, घोड़ा का भेष बनाकर के कामदेव भी शोभित हो रहा था। ओम वो अपनी अवस्था बल रूप और गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा था। सुंदर मोती मणि और मणिक के लगी हुई जड़े जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही थी। उसकी सुंदर घुंघरी लगी ललित लगाम को देख करके देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे से रह गए थे। ओम प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए
चलता हुआ वो घोड़ा बड़ा ही शोभा पा रहा था, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत में एक सुंदर मोर नाच रहा हो। और जय बरबाज राम अवसारा ते सार दौन बरने पारा, शंकर राम रूप अनुरागे नैन पंचदश अति प्रिय लागे। और जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार थे उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हो गए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगे। अरे मेरे 15 नेत्र, क्योंकि भोले बाबा के 5 मुंह हैं और एक एक मुंह में 3-3 नेत्र हैं, तो 15 नेत्रों से देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब यह कंपटीशन नेत्रों का हो रहा है। हर हित सहित राम जब जो है, और रमा समेत रमापति मोहे, निरख राम छवि विधि हर्षाने, और आटे नहीं जान पछताने। और भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा, श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी से मोहित हो गए। श्री राम जी की शोभा देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र पहचान करके और बड़े दुखी हुए। नहीं, मेरे तो 8 ही नेत्र, मुझसे तो भोले बाबा के 15 नेकात कम दुगने। और सुरसेन अब और बहुत चाहो, विदिते डेढ़वलोचन लाहु, राम चितव सुरेश सुजान है, गौतम श्राप परम हित माना। हम देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह हुआ कि मेरा तो ब्रह्मा जी से 1.5 गुने वो है, क्योंकि उनके 6 मुंह थे, उनके तो 4 ही है, तो उनके उनसे तो मेरे 1.5 गुनी आंखें हैं। अर्थात 12 नेत्र है, उनके 8 है, उनके 12 हैं, और वो 12 नेत्रों से राम का दर्शन लेकर के लाभ पा रहे हैं। और सुजान जो इंद्र थे, श्री रामचंद्र जी को देख करके गौतम जी के साप को अपने लिए परम हित मान रहे। अब जो इंद्र थे उनके 1000 नेत्र थे, वो कह रहे हैं कि गौतम जी ने मुझे साप क्या दिया था, वरदान दिया था, आज मेरे 1000 नेत्रों को कैसा काम हो रहा है। क्योंकि ये यह गौतम जी ने इंद्र को साप जो दिया था वो क्या था कि वो इंद्र ने धोखे से गौतम जी का रूप धारण करके और अहिल्या को स्पर्श किया था। तो उनको जब वो गौतम जी स्नान करने चले गए, मुर्गा बना दिया चंद्रमा को। चंद्रमा ने बाग दे दी कि भाई जब गौतम ऋषि सो रहे हैं घर पे तो जाए कैसे। इंद्र की नीयत खराब हो गई थी उनकी पत्नी को देख करके, क्योंकि अहिल्या जो है वो 5 कन्याओं में से एक थी। 5 कन्याएं थी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और कुंती। ये 5 कन्याएं थी, तो 5 कन्या को उसमें अहिल्या को देख करके इंद्र की नीयत खराब हो गई। उन्होंने देखा कि भाई इंद्र अहिल्या को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उन्होंने चंद्रमा को साथ लिया कि यार तू जरा इनको यहां से सो करके जगा के निकाल ले और मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। तो वो चंद्रमा जो है वो मोर बन के, वो मुर्गा बन के, सुबह ऐसा था पहले घड़ियां तो होती नहीं थी, मुर्गे ने आवाज मारी, लोग समझ लेते थे कि भाई सुबह के 4 बज गए। ब्रह्म मुहूर्त हो गया चालू, 3:30 से चालू हो जाता, 3 से 6 तक का माना जाता है वैसे। तो चंद्रमा ने बाग दे दी मुर्गा बन के, और उन्होंने सोचा कि सुबह हो गया और बजे थे रात के 1-2 ही। गौतम जी नहाने के लिए चल दिए नदी में। इतने में ही वो जो है इंद्र जो घुसे आए गौतम जी के घर में अहिल्या के पास, उनका रूप बना करके। अहिल्या को क्या पता थी कि मेरे पति हैं कि इंद्र। जब गौतम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा करे ये तो अभी रात है, कैसे मुर्गा भाग दे गया, सुबह हुआ नहीं है। वो लौट के आए तो उन्हें चंद्रमा मिला। जब ना करके उनकी धोती जो गीली थी वो उन्होंने चंद्रमा में मारी। आज भी चंद्रमा के निशान है उस धोती का। और जब वो घर आए तो उनको इंद्र मिला अपनी पत्नी के साथ। तो उन्होंने साफ दे दिया कि तू बहुत ज्यादा ऐसा है, इसलिए तेरे 1000 भाग हो जाए चेहरे पे, पूरा चेहरा भगों से भर जाए। तो उसके जो भगत जो थी वो उनको आंख बन गई थी वो, तो उन आंखों से 1000 से वो श्री राम जी के दर्शन कर रहा है। तो कह रहा है कि गौतम जी ने मुझे साप नहीं दिया था, वर दिया था। तो वही जो 1000 आंखें उसके हो गई।
चेहरे पर उन्होंने कही जा तेरे 1000 भग हो जाए, तेरे चेहरे पर सब 1000 भग हो जाए। तो इस तरीके से उनको जो है वो आंखों का काम कर रही थी भग। भग जो कहते हैं वो गुप्तांग को कहते हैं, महिलाओं के को। तो उन्होंने साथ दे दिया था। तो आज उस सांप को वो जो है अपना भाग्य मान रहा है कि उस दिन मुझे जो सांप दिया था वो बड़ा भाग्यशाली था कि आज मैं भगवान जी का दर्शन 1000 आंखों से कर रहा हूं। ओम देव सकल सुर पते से आई, आज पुरंदर समको नाही, मुदित देव गण राम है देखी, नृप समाज दे हर्ष विशेषी। ओम सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं कि यार ये 1000 आंखों से देख रहा है और हम पे वही गिनी चुनी भोले बाबा पे 15 है, तो उनके लड़के पे जो है वो 12 ही है, तो ब्रह्मा जी पे 8 ही है। ओम आज इंद्र के समान भाग्यशाली कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देख करके देवगण प्रसन्न हो गए और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा गया। देखिए इससे ये बात भी साबित होती है कि साधु लोग किसी का अहित नहीं करते हैं। अहिल्या को उन्होंने जाकर के साथ दे दिया कि तू इसके साथ तेरे में पहचाना नहीं, या पत्थर की हो जा। अब वो पत्थर की हो गई तो उनका साप अहिल्या के लिए भी वरदान हो गया, क्योंकि वो राम जी के पैर को छूने से और फिर पवित्र हो गई। इस बहाने से उसको राम जी के शरीर को स्पर्श करने का मौका मिल गया। नहीं कहाँ राम जी मिलते, वो उनके साथ ही मर गया, मुल्तान पहुंच जाती। ओम अतिहर सुराज समाज द्वेद से दुमदुमी बाजे घनी, बरसे सुमन सुर हर्ष कहे जय जयत जय रघुकुलमणि। ओम ए भांत जान बरात आवत बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिन बोल परछिन हेतु मंगल साजही। ओम श्री आरती अनेक विध मंगल सकल सवार, चले मुदित परछिन करन गज गामिनी वरदार। ओम दोनों ओर से राज्यसभा में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर के और राजकुल मणि श्री राम जी की जय हो कह करके फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात का आती हुई जान करके बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुला करके परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। देखिए फिर सुहागिन स्त्रियां बुलाई, विधवा को नहीं बुलाया जाता है। विधवाओं के लिए ये सजा है कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा क्यों किया कि तुम्हें विधवा का जन्म मिला। और क्या नरक होता है, यही नरक है। जमाना उनको गलत नजर से देखता है और हर एक अवसर पर उनकी मट्टी खराब करी जाती है। ये उनका दंड है, ये उनके लिए नरक है। जवानी में जो विधवा हो जाएगी उसे कौन सही नजर से देखेगा, कौन मानेगा कि ये मेरी बहन है। वो तो सब नजर गलती हो जाती है, आज का समय ही ऐसा। तो ये उनके लिए दंड है। हर एक अच्छे काम में से उनको अलग निकाल के पीछे खड़ा कर दिया जाता है कि पीछे रहो। सुहागिनों को आगे क्यों, वो अच्छे कर्म करके आई, उन्होंने अपने पति को धोखा नहीं दिया था, इसलिए वो आज भी सुहागिन है। और उन्होंने पति को धोखा दिया था, इसलिए वो विधवा। और इस प्रकार बारात को आती हुई जान करके और बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुला करके परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लग गई। अनेक प्रकार से आरती सज करके और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजा करके गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने के लिए चल दी। गजगामिनी, गोरी चलो ना हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। ये हंस की चाल चल रही है। ये तुलसीदास जी ने भी ऐसे ऐसे शब्दों को किया क्योंकि वो भी तो अपनी पत्नी की प्रेमी थे। ओम विदुवदनी सब मृगलोचन सब निज तन छविरत मृदु मोचन, अपहर बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। ओम सकल सुमंगल अंग बनाए करे, गान कल कंठ ल जाए, और कंकन किंकन नूपुर बाजे, चाल बिलोक काम गज लाजे। और सभी स्त्रियां चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली। देखिए क्या हेममालिनी कटे, कोई ऐसी सुंदर नहीं है कि कहीं टेढ़ी सी नाक है, किसी की लंबी चौड़ी सी नाक है, किसी की चपटी नाक है, ऐसी नहीं है। सब चंद्रमा की शकल वाली
सुंदरता का कारण तो नाक होती है चेहरे पे, और सभी मृगलोचनी है। लोचन माने आंख, मृग माने हिरण, हिरण की सी आंखों वाली। देखिए महिलाओं की क्या क्या कल्पना की जाती है, और महिलाओं को जो अगर कला मिल जाए तो वो तो जमाने में आग लगा देंगी। और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के घर को छुड़ाने वाली हो रही है। ऐसे कपड़े पहन के आई है, पट्टेदार साड़ियां, कि रति भी जो सोच रही है कामदेव की पत्नी कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं हूं। और रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हुए हैं, शरीर पर सब आभूषण सज रहे, सबने गहने निकाल निकाल के पहन लिए। गहने होते किस लिए? ऐसे समय पे पहनने के लिए है। और देखो वही रंग रंग की सुंदर साड़ियां, में पट्टेदार कह रहे हैं, वो पट्टेदारी होती है। सुंदर सुंदर साड़ियां पहन पहन करके और चली आ रही, और हथनियों की सी चाल चल चल के झोटा ले लेके चल रही है। और आंखें क्या है, वो वाला गाना गा रहा है कि तुझे खंजर से क्या मारू एक नजर है काफी। मंगल आंखें जो है मृगलोचनी है। ओम समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को लजाने वाली गान कर रही है। कोयल की आवाज की तरह गा रही है, आवाज ऐसी मधुर लग रही है कि कुछ पूछो मत। ओम कंकन करदनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देख करके कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। ऐसी चल रही है कि वो वाला गाना कर रहे हैं, तो भाई ये मत वाली चाल। सब मस्त हो रहे हैं, देखने वाले में एक से एक। कुछ लोग तो महिलाओं को ही देखने जाते हैं कि कैसी कैसी, महिलाएं भी महिलाओं को देखती हैं कि कैसी कैसी साड़ी पहन करके इस बारात में आएंगी, ब्याह में शामिल हुई हैं। बाजे बाजने विविध प्रकार है, नवार नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी जय सुरती सुच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची सरस्वती पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगने थी, सची इंद्र की पत्नी है। ओम कपट नार बर भेष बनाई, मिली सकलता निवास जाही, करे गान कल मंगलवानी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। ओम वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बना करके वनवास में जाकर के मिल गई। बारात आई हुई है, चलो भाई दावत खाया है, बढ़िया कपड़े पहने और बारात में घुस गए। किसी को क्या पता है कि बाराती है कि घराती है, भोजन किया और खिसक लिए। ऐसे ही यहाँ पे सती जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और जो और भी देवांगनाएं थी, सियानी होशियार, वो सब बारात में शामिल हो गई कि चलो आज तो दावत खाओ और मजे उड़ाओ। आजकल दावत खाते हैं, वहां वो सीता जी और राम जी के विवाह को देखने के लिए आई थी। और इतना आनंद था कि मैं कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये बाराती है कि घराती है। सब मेरे जॉब में घुस गए और दाल खाई पी और चल दिए। और जरा बारात के आगे पहले डांस कर लिया होगा, बोली चलो भाई डांस कर लो, तो जो समझेंगे कि बारात में आ रहे हैं डांस करते हुए, तो और भी फ्री। अब कौन डांस कर रहा है, कौन देख रहा है कि ये लड़का कौन है। हमको जान के आनंद बस सवर अम्र बर पर छन चली, कल गान मधुर निशान बरसे, सुमन सुर शोभा भनी, आनंद कंद मिलो के दूल्हे सकल ही हर्षित वही, अम्भोज अम्बक अम्ब उमग सुअंग पुलका बल छई, जो सुख वासी मातु मन देख राम बर वेश, सो न सके कलप सत सह सादाशिष। ओम कौन किसे पहचाने, किसी को फुर्सती नहीं थी, आनंद ही इतना था। ओम आनंद के बस हुए सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का प्रचन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा हो रही है। आनंद कंद दूल्हा को देख करके सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं। ओम उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और सुंदर अंगों में पुलकावली छा रही है। ओम श्री रामचंद्र जी का बर वेश देख करके सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसको तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। और नैन नीर हट मंगल जानी, पर जिन करे मुदित मन रानी, वेद वेद
और कुल आचारू कीन भली विधि सब व्यवहारू और पंच शबद ध्वनि मंगल गाना पट पावड़े पर विधि नाना करे आरती अरगुतन दीना राम भगवान मंडप तप कीना। और मंगल अवसर जानकर के नेत्रों में जल को रोकती हुई रानी अपनी प्रसन्न मन से परिचन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली बात किए। पंच शब्द, इन पांचों प्रकार के बाजे, जो पंच शब्द होते हैं, 5 प्रकार के बाजे होते हैं, तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा, तुरही, ये 5 प्रकार के बाजे बज रहे थे। और पंच ध्वनि होती है, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि। पंच ध्वनि हो रही है और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़े हुए, उन्हें रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। ओम दशरथ सहज समाज विराजे विलोक लोक पतलाजे समय समय सुर वर्षे फूला शांत पड़े मैं सुर अनुकूला। नव और नगर कोलाहल होई आपन पर कछु सुने न कोई विधि राम मंडप आए अर्घोदय आसन बैठाए। और दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देख करके लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और बूढ़े ब्राह्मण समय के अनुसार शांति पाठ कर रहे हैं। ओम आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पढ़ाई कोई कुछ भी नहीं सुनता है। इस प्रकार से रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर के आसन पर बैठाए गए। उन बैठाए आसन आरती कर निरख मन सुख पावहि मन बसन भूषण भूरि बार है। नार मंगल गावहि ब्रह्मादि सुरवर विप्र भेष बनाए कौतुक देखहि अब लोक कुल कमल श्रवे छवि सुफल जीवन लेखहि। हम आसन पर बैठा करके आरती करके दूल्हा को देख करके स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र गहने निछावर कर रही हैं और ब्रह्मा आदि देवता श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वेश बना करके और इस बारात के कौतुक को देख रहे हैं। और मैं रकुल मुनि कमल के प्रफुल्ल करने वाले श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। और नाव वारी भाट नट राम निछावर पाए मुनित असी सहे दाय सिर हरे सुने हृदय समाये। और नाई वारी भाट नट और श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर के आनंदित होकर के सिर नवा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके हृदय के में हर्ष समाता ही नहीं। और मिले जनक दशरथ अति प्रीति कर वैदिक लौकिक सवरीति मिलत महा दो राज विराजे उपमा खोज खोज कपिलाजे लही न कतहु हारे ही अमानी न समझ ए उपमा और आनी सामद देख देव अनुरागे सुमन वर्ष सुधावन लागे। और जब विरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहुत तब ते सकल भांच सम साजु समाजे सम समधि देखे हम। और सकल भांच सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आयु। हम वैदिक और लौकिक सब प्रकार की रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले और बड़े भारी हर्षित हुए। कभी उनके वर्णन नहीं कर सकता है। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली कि इनके लिए कौन सी उपमा दे, कभी खोज खोज के मर गए कि कैसे लग रहे हैं, ये कैसे लग रहे हैं, उनको कोई उपमा नहीं मिली। तब हृदय में हार मान कर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चय की कि इनके समान यही है। और समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देख करके देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा करके उनके यश का गान करने लगे। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे, परंतु ऐसा विवाह न सुना न देखा। और देव गिरा सुने सुंदर सांची प्रीति अलौकिक दुविध समाची देत पामड़े अरगो सुहाए सादर जन मंडप हिलाए। मंडप विलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पान जनक सुजान सब कहूँ आने सिंहासन धरे। और इष्ट सरिस विशिष्ट पूजे विनय करे आशीष लही कौशिक पूजत परम प्रीत न कि रीत तो न परे कही। ओम वामदेव आदि कृष्ण पूजे मुदित महीश दिए दिव्यासन समय सब सन लही असीस। और देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर के दोनों अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। और मंडप को देख करके उनकी विचित्र रचना और सुंदरता के से मुनियों के मन भी हार गए।
सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला करके सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान दशरथ जी की पूजा करी और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किए। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती है। विश्वामित्र जी का तो अलग ही झटका है। यहाँ पर कोई वशिष्ठ जी की इतनी वो नहीं है जितनी विश्वामित्र जी की है। अलग ही झटका चल रहा है। भाई वही तो है, उन्होंने करा दिया और नहीं डोलते अंडुओं में। और राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा करी, सभी को दिव्य आसन दिया और सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। और मोहर कीन कौशलपत पूजा जानी संभाव न दूजा कीन जोर कर बिना बड़ाई कहने जब भाग्य विभव बहुत आई। और पूजे भूपत सकल वराती समधि समसादर सब बाती आसन उचित दिए सब काऊ कहो का मुख एक ओछाऊ। और सकल बरात जनक सनमानी दानवान विनती करवानी विजय हरे हर पति दिन राहु जय जाने रघुवीर प्रभाऊ। और फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा करी और उनका महादेव जी के बराबर सम्मान किया। और उसके बाद अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़ करके उनसे विनती करी। और राजा जनक ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिया। तुलसीदास जी कह रहे कि मैं एक मुंह से क्या वर्णन करूं। ओम राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल सूर्य जो श्री रघुवीर जी का प्रभाव जानते हैं। ओम कपट विप्र वेश बनाए कौतुक देखे अति सच पाए। और पूजे जनक देव सन जाने दिए सुआसन बिन पहचाने। और पहचान को कही जान सब ही अपान सुध भोरी वही आनंद कंद विलोक दूल्हे उभग दिस आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए। अवलोक शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित किए। रामचंद्र मुख चंद्र छविलोचन चार चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन तो। ओम राजा जनक ने दान सम्मान और विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए ही सुख पाते हुए लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवता के समान समझ करके उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उनको आसन दिए। कौन किसको पहचाने, सबको अपनी अपनी सुध भूल गई थी। आनंद कंद दूल्हा को देख करके दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिया। प्रभु का शील स्वभाव देख करके देवता गण मन में बड़े आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी ने सुंदर नेत्रों रूपी चकोरों से आदर पूर्वक पान किया और प्रेम के आनंद से उनके दर्शन किए। और उस समय का आनंद बताया नहीं जा सकता। उस समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुने आए। बेबी को अरे अब आन हो जाए ही चले मुदित मुनि आय सुपाई। और रानी सुने पुरोहित वाणी प्रमुदित सगन समेत सयानी विप्र बधु कुल भक्त बुलाए कर कुल रीत सुमंग लगाई। समय देख करके वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर के आनंद के साथ आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर के राजकुमारी को शीघ्र ले आइएगा। मुनि की आज्ञा पाकर के वे प्रसन्न होकर के चल दिए। बुद्धिमती रानी पुरोहितों की वाणी सुनकर के और सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। और ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को बुला करके उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। देखिए यहाँ एक बात और देखने वाली है कि कुल की रीति की बात होनी है तो बड़ी बूढ़ियों को बुलाया जा रहा है और कहीं जरा झटका दिखाना है महिलाओं का तो सुंदर हथनी की चाल वाली सुंदरियों का वर्णन किया जा रहा है। गीत मंगल दरवाजे पे बरमाला होने जा रही है तो नवयुवतियां जा रही हैं और कुल की रीत होनी है तो बड़ी बूढ़ियां आ रही हैं। देखिए क्या आनंद भरा सेटिंग है। बड़े बड़े बुजुर्ग कर गए, कैसी सेटिंग कर गए कि जब बारात आई हुई है सबको दिखाने के लिए सुंदर युवतियां भेज दी। बाराती भी देखते हैं कि हाँ भाई दुल्हन कैसी और आनंद होता है तो वहां सुंदर सुंदर महिलाएं भेज दी
और जब कुल की रीति की बात है तो वो बड़ी बूढ़ी करेंगी, क्योंकि महिलाओं को अपनी उम्र पे कोई कुल की रीति की जानकारी नहीं होती है, वो तो केवल मस्त चाल में ही मस्त रहती हैं। इसलिए कुल की बड़ी बूढ़ियों को बुला करके उन्होंने सारी रीतियां करी। फिर नारवेश जे सुर वरबा मां सकल सुवाए सुंदरी श्यामा, और तिन्हें देखे सुख पावै नारी बिन पहचान नहीं प्राण होते प्यारी। और बार बार सुन मान रानी उमा रमा सारद समझानी सी संवारी समाज बनाई मुनित मंडप चली दवाई। श्रेष्ठ देवांगना जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्याम है। श्यामा श्यामा कहते हैं 16 वर्ष की उम्र वाली, बिल्कुल ऐसी लग रही है कि देखते ही आदमी ध्यान भूल जाए। हालांकि ये माताएं हैं, इनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन सुंदरता तो सुंदरता है। वर्णन तो तुलसीदास जी को करना पड़ेगा। और उनको देख करके रनिवास की रानी सुख पाती है, और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से प्यारी लग रही है। वो कोई पहचान नहीं कि कहां से आई है, किसकी बहू है, क्या है, कोई मतलब नहीं, वो तो प्यारी लग रही है, सब आनंद में मगन है। और उन्हें पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के समान जान करके रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बना करके प्रसन्न होकर के उन्हें मंडप में लिवा के चल दिए। सरस्वती जी वगैरह जी सब उस समय ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है। और चल ले आए सीते सगी सागर सरी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनिर मुनि ध्यान त्यागे काम कोकिल लाजे ही, मंजरी नूपुर कलित कंकन ताल गति पर बाजे ही। उन सुंदर मंगल का साथ सज करके स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लेवा करके चल दी। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथी की चाल चल रही हैं। खोपड़े भिन्नोट हो जाए बरातियों की देख करके कि क्या क्या सुंदर लड़कियां हैं। सब 16 साल की बना के रख दी है। ओम सुंदर मंगल का साथ सजा करके रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लेकर के चल दी। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए, पूरा ब्यूटी पार्लर पे 10-10 हजार रुपए खर्च किए एक एक ने। ब्यूटी पार्लर वाले तो वहां पे लगा करके एक एक कमरे में ही सजा सजा के बैठ गए होंगे, प्यारे आज कमा लो, क्योंकि फिर इतने पैसे कहाँ मिलेंगे। एक एक ने साड़ी पहनने के अलग दिए होंगे, और सेटिंग के बाल बनाने के अलग, और सब काम के अलग अलग क्या क्या काम गिनाऊं, भगवान ही मालिक है उनका। तो और सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथी की सी चाल चलने वाली हैं। मतवाले हाथी की सी चाल चल रही है। उनके मनोहर गान को सुन करके और मुनियों के भी ध्यान छूट जाते हैं। वाह भाई वाह। ओम कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजे पैंजरी और सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। ऐसी चल रही है कि चलते ही खनक खनक की आवाज आ रही है। ओ सोहत वनिता वृंद महु सहज सुहावन सीय, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमा तीय कमनीय। ओ सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। वो और भी सुंदर है सीता जी। उसी सुंदरता वर्ण जाई लगमत बहुत मनोहरता, ही आवत दीघ बरात सीता रूप रास सब भांत पुनीता। और सब मन है मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा, हर से दरसत हर से दशरथ सुतन समेता, कहे न जाए और आनंद जेता। और सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ही बुद्धि छोटी है और मनोहरता बहुत ज्यादा है। सुंदरता की कैसे वर्णन करें। और रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किए। जानते थे कि ये जगत माता है, तो उन्हें मन ही मन प्रणाम किया है। ओम श्री रामचंद्र जी को देख करके तो सभी पूर्ण काम हो गए। पूर्ण काम का मतलब होता है कृत कृत हो जाने, इनके शरीर पुलकित से हो जाते हैं।
ओम राजा दशरथ जी पुत्रों से हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था उसको तो कोई कह ही नहीं सकता है। और सुर प्रणाम करे बरसे फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। और विदुषीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़े मुनिराई, ते अवसर कर विधि व्यवहारु, दुई कल गुरु सब कीन आचारु। आचारु कर गुरु गौर, गणपति मुदित विप्र पुजवाही। ओम आचार्य कर गुरु गौर, गणपति मुदित विप्र पुजावही। सुर प्रकट पूजा ले दे, असीस अति सुख पावही, मधुपर्क मंगल द्रव्य जय जय। समय मुनि मन मज उचले, भले भले कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। ओम मनुष्य है रहे। ओम मनुपर्क मंगल द्रव्य जो जय, समय मुनि मन मोह है, भरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहे देत सब सादर कियो, ए भांति देव पुजाए सीत सुवग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहुन लहरी परे, मन बुद्धि बरवानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। ओम होम समन मैं तनु धरि अनुल, अति सुख आहुति ले, विप्र भेष धर वेद सब कहें विवाह विद दे। ओम सभी ने मनी मन सीता जी को प्रणाम किया। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों ने आशीर्वादों की ध्वनि, मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गान और नगाड़ों के शब्द बड़ा ही शोर मचा रहा है। सभी नर नारी प्रेम में आनंद में मगन हो रहे हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति पाठ पढ़ रहे हैं। और अवसर पर ओम उस अवसर पर सब रीति व्यवहार कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर के गौरी जी और गणेश जी और ब्रह्मा जी की पूजा करा रहे हैं। ओम देवता प्रसन्न होकर के पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु प्रकार जिस प्रकार किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक समय उसी समय लेकर के हाथ खाली खड़े हो जाते हैं। ओम स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बतला रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर प्रेम किसी को दिख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है उसे कभी प्रकट कैसे कर सकता है। ओम हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। सारे वेद ब्राह्मणों का वेश धारण करके विवाह की विधियां बता रहे हैं और स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियों को बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये बताया कि ये सूर्यदेव का कुल है। और सूर्यदेव का कुल कैसे, भैया थोड़ा सा बता दूं, ज्यादा तो जानकारी है नहीं, जितनी है थोड़ी सी बताने का प्रयास करूं, क्योंकि समय लंबा करने से क्या फायदा। ये तो भागवत जी में सारा विवरण दिया हुआ है कि नारायण जो थे, जल में से नारायण पैदा हुए, नारायण के कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच हुए और मारीच के पुत्र हुए कश्यप ऋषि और कश्यप जी के पुत्र हुए सूरज भगवान और सूरज भगवान के हुए वो वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इच्छाक और इच्छाक के बाद पूरी लाइन चली आ रही है। इच्छाक वंश भी कहते हैं इसको। और इच्छा के बाद सब हुए वो राजा हरिश्चंद्र इन्हीं के परिवार में हुए। उसके बाद फिर भागीरथ जी इन्हीं के परिवार में हुए और आते 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 और एक मूलक के द्वारा फिर इनको जो है, जो परशुराम जी ने सब नाश कर दिया था, मूलक बचे थे, उनके द्वारा ला करके फिर जो है रघु जी हुए, फिर अज हुए और अज के दशरथ हुए और दशरथ जी के श्री राम जी हुए। इसलिए इतना लंबा लेकर के और ये सूर्य कुल बना है। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं तो इतना ही केवल थोड़ा सा परिचय दे दिया है सूर्य जी का, कि सूर्यदेव कैसे कैसे इनके सूर्य के कुल वो हैं। इनका सूर्य वंश क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि इनके सूर्य जो है वो कश्यप ऋषि थे, उनके पुत्र होते हुए ऐसे चले आए।
ये कभी कभी कर्दम और कश्यप में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जो कश्यप ऋषि थे मरीच जी के हुए थे वो ऋषि, और उनके हुए वे सूर्य कश्यप ऋषि के। ओम जनक पाठ मैं सी जग जानी सी ये मातु किम जाए बकानी सुज सुकृत सुख सुंदरताई सब समेत विधि रची बनाई। ओम जनक जी की जगत विख्यात पटरानी सीता जी की माता का बखान तो कोई कर ही नहीं सकता है। सोया सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर करके विधाता ने उन्हें सवार करके तैयार किया था। उन्होंने भी ऐसी भारी साड़ी पहले जमाने में तो बनारसी साड़ी पहनी जाती थी, उसमें आदमी चला नहीं जाए, इतनी महिलाओं पे चलना ही मुश्किल हो जाता था, इतनी भारी उसमें जली का सा काम होता था। उस समय जान मुने वरन बुलाए सुनत अश्वासन सुंदर ल्याए जनक बाम दिस सोहना हिम गिर संग बनी जनु महीना कनक कसलस मन को पर रूरे रुचि सुमंगल मंगल जल पूरे ओ कनक कलश मन को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राव और रानी धरे राम के आगे आनी। पढ़े वेद मुनि मंगलवाणी गगन सुमन झरे अवसर जानी बर विलो के दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। ओम लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नव नगर जानक निशान जय धुन उमग जनु चहु दृष्टि जय पद सरोज मनोज अरे और सर सदैव विराज ही ये सकल सुमिरत विमलता मनस सकल कलमल भाज ही ये परस मुनिपत बनिता लही गत रही जो पातकमयी मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं। ओम जनक जी की जगत विख्यात रानी की तो सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। समय जान करके श्रेष्ठ मुनियों ने बुलाया उनको, और ये सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। देखिए फिर सुहागन स्त्री आ गई। आने में बड़ी बुढ़िया का कोई काम नहीं है, चले तो महिलाएं जिनको देख देख करके और भी लोगों को आनंद मिले। ओम सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभा पा रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी बैठी है। सुनैना जी ये है और मैना जी पार्वती जी की माँ है। सीता जी की माता सुनैना है और वो मैना है। ओम पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर के अपने हाथों से ला करके श्री रामचंद्र जी के आगे रख के मुनि मंगलवाणी से भेद पड़ रहे हैं। और अवसर जान करके आकाश से गुलों की झड़ी लग रही है और दूल्हा को देख करके राजा और रानी प्रेम में मगन होकर के उनके पवित्र चरणों को पखार रहे हैं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों ओर दिशाओं में उमड़ पड़ी। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री राम जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजमान रहते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। ओम कर मधु मन मुनि जोग जन जे सहे अभिमत गत लहे ते पद पखारत भाग्य भान जन को जय जय सब करें। ओम जिनका स्पर्श पाकर के गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पाप में ही थी परम गति को प्राप्त कर लिया, जिनके चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी यानी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौना बना करके उनके चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं। उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देख करके सब जय जयकार कर रहे हैं। ओम बर कुंवर कर तल जोर साखो चार दो कुल गुर कर है भयो पान गहन बिलो के विदुर मनोज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूल्ह देख दंपति पुलक तन होल स्यो हियो कर लोक वेद विधान कन्यादान न प्रभूषण कियो। ओम हेमवंत जिम गिर जा महेश हर्ष श्री सा दर्दही तिम जनक राम सिय समर्पी विश्व कल की रत्नई क्यों करे विनय विदेह क्यों
कियो विदेह मूरत सावरी कर होम विधिवत गांठ जोर होन लागन भामरी। ओम दोनों कुलों के वर गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर के साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देख करके ब्रह्मा देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देख करके राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय आनंद में उमड़ आया। राजा के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी की ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसा विनती करें, उस सामने मूर्ति ने तो उन्हें पहले से ही विदेह कर दिया था। और विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लग गई। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर के चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवर कुंवर कर भावर दे ही न लाभ सब सागर ले ही जाए न बरन बनोहर जोरी जो उपमा कछ कहो सो थोड़ी। ओम वर और कन्या सुंदर भावने दे रहे हैं और सब लोग उन्हें देख करके नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो उपमा है वो सब थोड़ी है। और राम सी ये सुंदर परछाई जगत मगात मन खम्बे माही मनोह मदन रति धरे बहुरूपा देखत राम विवाह अनुपा। और दरस लाल सा सकुच न तोरी प्रकटत दुरत बहोर बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान पान विधारे। ओम श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और अति बहुत से रूप धारण करके श्री सीता और राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न तोरी प्रकट उदरत बहोर बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान पान विसारे। अप्रमुदित मुनि भावरी पेरी नेग सहित सवरीत निवेरी राम सी सिर सेंदुर दे हुई शोभा कहने जाए विद के ही अरुण पराग जल दुभरनी के सशिर भूष अय लोभ अमी के बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दूर रह बैठे एक आसन। कामदेव और अति किसी दर्शन की लालसा और संकोच दोनों का कम नहीं है। उन्हें दर्शन की लालसा है, सभी विवाह को देख रहे हैं और उनके दर्शन की लालसा है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। सब देखने वाले आनंद में मगन हो रहे हैं, क्योंकि राम जी और सीता जी की सुंदर परछाइयां मणियों के खंभों में जगमगा रही है। कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है, कभी घूमते हैं तो वो मणिया की परछाई उसमें से निकल जाती है। और इसलिए वे बार बार प्रकट होती है और छिप जाती है। सब देखने वाले आनंद में मगन हो रहे हैं और जनक जी की भांति भांति से सब जनक जी भांति भांति की सब सुधों को भूल गए। जनक जी की भांति सभी अपनी अपनी सुधों को भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावने फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा कराया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे। यह शोभा किसी प्रकार कही नहीं जा सकती है, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर करके अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन को एक आसन पर बैठाया गया। बैठे बरासन राम जाने के मुदित मन मत दशरथ भये तन पुलक पुण्य पुण्य देखे अपने सुकृत सुरतर फल रहे भरे भुवन रहा हो छाओ राम विवाह बा सब ही कहा के बात बरने सिरात रसना एक यह मंगल वहा। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए उन्हें देख करके दशरथ जी मन में आनंदित हो रहे हैं। ओम अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए हुए देख करके उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया है। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। ओम जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला वर्णन किया कैसे जाए। तब जनक पाए वशिष्ठ आय ब्याहो साज सवार के मांडवी सुक्रीरत और मिला कुंवर लही हंकार के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नृप भर तह दई। और तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के जनक जी ने विवाह का सामान सजा करके मांडवी जी
श्रुतिकीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुण और शील और सुख और शोभा की रूप की खान थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करा करके भरत जी को दिया। और जान की लघु भगनी सकल सुंदर सुरमन जान के, सो तनय दीन ब्याह लखन हे सकल बिद सलमान के, जय नाम सुरत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सो दय रिपुसूदने भूपत रूपशील उजागरी। और जनक जी की छोटी बहन जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जान करके उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है। और जो सुंदर नेत्र वाली मुखवाली है, असर गुणों की खान और रूप की शील और उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को दे दिया। और अनुरूप वर दुल्हन परस्पर लख सकुच हे हर्षी, और अनुरूप वर दुल्हन परस्पर लख सकुच ही हर्षी, सब मुदित सुंदरता सराहे सुमन सुरगन बरसही, सुंदरी सुंदर बरहन सह सब एक मंडप राजही, जन जीव और चारे अवस्था विगुन सहित विराजही, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जिन पाए महिपाल मने क्रियन सहित बल चार। और दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अनुरूप जोड़ी देख करके बहुत सुखचा रहे हैं और हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर के इनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं, देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में जैसी शोभा पा रही है, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामी सहित विराजमान है। जागृत अवस्था के स्वामी विश्व है, और स्वप्न अवस्था का स्वामी तेजस है, और सुसुप्ति का प्राज्ञ है, और तुरीय अवस्था के स्वामी ब्रह्म है। उन सब पुत्रों को बहुओं से देख करके अवधेश ने दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए, माने राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं से चारों फल पा गए हो। क्रियाओं से, क्रिया के प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया। यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया और योग क्रिया और ज्ञान क्रिया। और जैसे रघुवीर व्याय विदवरनी, सकल कुंवर व्याय तय करनी, और कहे न जाए कछ दाए जबूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। और श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि की गई है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी रीति से राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती है। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वसन विचित्र पटोरे, और भांति भांति बहुमूलन तोरे, गज रथ तुरग दास और दासी, धैन अलंकृत काम दो हासी। और बस तो अनेक करे कि मिलेका, कह न जाए जाने हिजन देखा, लोकपाल अवलोक से आने, लीन अवध पथ सब सुख माने। और बहुत से कंबल वस्त्र भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़े कीमत के नहीं थे, हाथी रथ घोड़े दास दासियां गहने से सजी हुई कामदेन गैया दी गई, और अनेक सुहावनी वस्तुएं दी गई, जिनकी गिनती कैसे की जा सकती है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जाना, उन्हें देख करके लोकपाल भी स्यारे। अवधराज दशरथ जी ने सुख पाकर के प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। और दीन जाचक ने जो भेद जय बाबा ओवरा सो जनवासे हो आवा, तब कर जो जनक मृदवानी बोले सब बरात सन्मानी। और उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जिसे अच्छा लगा वो दिया, वो जो बच रहा वो जनवासे में चलाया। जनक जी हाथ जोड़ करके सारी बारात का सम्मान करती हो कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बारात आदर दान विनय पढ़ाए के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूज प्रेम लड़ाए के। और सिरनाय देव मनाए सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजल दिए। ओम जनक जी प्रेम भरी वाणी से बोले, आदर सहित विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक जी ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ा करके मुनियों के समूह की पूजा करी और वंदना करी। सिर नवा करके देवताओं को मना करके राजा हाथ जोड़ करके सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय, सो बोले मनोहर बयस बैन सान स्नेह शील सुभाय सो।
और संबंध राजन राम रे हम बड़े अब सब विध भये, ऐ राज साज समेत सेवक जान वे बिनु कथ लय। और फिर जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़ करके कौशलाधीश दशरथ जी के स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान करके मधुर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम बड़े हो गए सब प्रकार से, इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के ही सेवक समझिएगा। और ऐदारिका परिचारिका कर पालवी करुणा नहीं, अपराध क्षमे वो बोले पठरे बहुत हो गीठ्यो कही, उन्हें भानु कुलभूषण सकल सम्मान निधि समाधि किए, कह जाति नहीं वृत्ति परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। वृंदार कागन सुमन वर्षे राव जनवासे चले, दुंदुमी जय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाए के, दुल्हन दुल्हनी सहित सुंदरी चली कोहबर लाए के। और इन लड़कियों को टहलनी मान करके नई नई दशा दया करके और पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुलाया, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया और उनको परस्पर की विनय कही नहीं जा सकती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवता फूल बरसा रहे हैं, राजा जनक बांसे को चल दिए, नगाड़े की ध्वनि हो रही है, जय जय ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि हो रही है, आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। और तो मुनीश्वर की आज्ञा पाकर के सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हा को लिवा करके कोवर में लेकर के चली गई। और पुनः पुनः राम चिता सकुचित मनु सकुचैन, और हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नयन सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल मंगल हरि बिहारी दीन दयाल संभारी हरनाथ संकट भारी। और सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता है। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की